हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री में क्लास 12th में चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स और उसका आज नेक्स्ट लेक्चर है। न्यूमेरिकल होने हैं। एक टॉपिक इससे जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, रेट लाइन, रेट कांस्टेंट, और उससे क्या निकाल ली थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या निकाल ली थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है वो कर रहे हैं। पहले मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही समझा रहा हूँ तुम्हें। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कंसीडर ए जनरल रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्रोडक्ट। क्या है? ए प्लस बी प्लस सी को गिव्स प्रोडक्ट। कोई रिएक्शन, किसी रिएक्शन में तीन रिएक्टेंट है ए बी सी, उनके मोल्स है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, जो क्या कहलाते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाते हैं। क्या करें अब? इसका क्या लिखना है हमें? रेट ला एक्सप्रेशन लिखना है। क्या लिखना? रेट ला एक्सप्रेशन। रेट ला एक्सप्रेशन कैसे लिखा था? क्या करे जाते हैं? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे जाते हैं। क्या करे जाते हैं? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट। रेट या रेट ऑफ रिएक्शन या रेट या स्मॉल आर बात एक ही है, इक्वल टू क्या लिखते हैं? के एक्टिव मास के। ये जो कंसंट्रेशन है, इसे पावर दी गई क्या? अल्फा। बी को पावर दी गई बीटा, सी को पावर दी गई गामा। सर ए को मोलर कंसंट्रेशन ए को या एक्टिव मास ए को पावर दी गई अल्फा, एक्टिव मास बी को पावर दी गई बीटा, एक्टिव मास सी को पावर दी गई गामा। उन्हें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। ए के ए, बी के स्मॉल बी, कैपिटल सी के स्मॉल सी। इससे कोई मतलब नहीं है। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। इसका मीनिंग यह है ए के रेस्पेक्ट में। देखो यहाँ अल्फा क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। बीटा क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। गामा क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी। सर ये क्या हो सकती है? ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी, जीरो भी और फ्रैक्शनल भी। क्या हो सकती है? फ्रैक्शनल। इसलिए बी के लिए भी कंडीशन है, सी के लिए भी कंडीशन। सर अब रेट का जो इस केमिकल इक्वेशन के लिए जो रेट ला एक्सप्रेशन लिखा है, रेट ला एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं। पता चलता है कि ए के रेस्पेक्ट में ए के मोल थे, उसमें से कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई? अल्फा। ए के मोल में से, ए के स्मॉल ए मोल में से कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई? अल्फा। उसे पापा ने पूछा दिया। कैपिटल बी के स्मॉल बी मोल में से कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई? बीटा। उसे पापा ने पूछा दिया। कैपिटल सी के स्मॉल सी में से कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई? गामा। उसे पापा ने पूछा दिया। पापा ने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे सब? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पीछे भी हो गया था ये टॉपिक पिछले लेक्चर में, जिसे आप किसी नोट करते हैं, इनसे नोट करते हैं, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? इसकी डेफिनेशन ऐसे देते हैं, कोई रिएक्शन गिवन है। क्या है? कोई रिएक्शन गिवन है
जब उसका उस केमिकल रिएक्शन का क्या रेट वाला एक्सप्रेशन को लिखते हैं या उसकी रेट वाला इक्वेशन को लिखते हैं, तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन को या एक्टिव मास को, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को या एक्टिव मास को जो पावर दी जाती है, कौन सी पावर दी जाती है, जो कंसंट्रेशन क्या हुई है, चेंज हुई आफ्टर टी टाइम के बाद, उसे कहाँ पहुँचा दिया, पावर में पहुँचा दिया। और उस पावर के सम को क्या बोलते हैं आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उस पावर के सम को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोबारा सुनो, किसी इक्वेशन के, किसी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के रेट को एक्सप्रेस करने के लिए रिएक्टेंट एक्टिव मास को जो पावर दी जाती है, उन पावर के सम को आप क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन इस टाइप से लिख सकते हैं, किस टाइप से, द सम ऑफ पावर टू विच द मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास इन द रेट लॉ इक्वेशन आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मींस किसी केमिकल रिएक्शन का हमने रेट लॉ इक्वेशन लिखी है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखी है ना, और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को पावर दी गई। पावर क्या देगी, पावर कौन सी देगी, जो कंसंट्रेशन चेंज हुई है आफ्टर टी टाइम के बाद, यस सर। और उस पावर के सम को क्या बोला गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोला गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज डिनोटेड बाय एन। आप इसे किससे नोट कर रहे हैं, एन से नोट कर रहे हैं। अब इस टॉपिक से अब क्या है, इस टॉपिक से न्यूमेरिकली बहुत सारे आते हैं। अब ऑर्डर क्या हो सकती है भाई, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है, फ्रैक्शनल भी। पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी, फ्रैक्शनल भी। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 है ना, आगे 1/2 -1/2 कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी कुछ भी हो सकती है, माइनस में प्लस में कितनी भी हो सकती है, इसे आप ध्यान रखना है। अब क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं जी। एक रिएक्शन क्या है, एक रिएक्शन है जी, 2N2O5 गैस गिव्स 4NO2 गैस ऑक्सीजन की गैस है। इस रिएक्शन की क्या है, रेट गिवन है, क्या है, रेट इक्वल टू, ये रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, माइनस के 1/2 डेल्टा N2O5 एक्टिव मास अपॉन डेल्टा T। आप जानते हैं, लिखते थे नहीं यहाँ से, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट, जैसे क्या लिख सकते हैं आप, रेट ऑफ रिएक्शन और इक्वल टू बात देखिए किसके इक्वल है, इसका रेट का गिवन है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये एक ही बात है। और किसके इक्वल है जी, KN2O5 सर पावर कुछ नहीं दे रखी तो 1 मान लो, क्या मान लो, 1। ये क्वेश्चन गिवन है जी। और आपको आइडेंटिफाई करना, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जी। तो सबसे पहले यहाँ ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्या है, इसका रेट का एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या दे रखा है इसका रेट का एक्सप्रेशन, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट इक्वल टू K N2O5 कुछ नहीं दे रखा, पावर वन लगा दो। और रेट का इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है उसकी जो पावर होती है, उस पावर के सम को, यहाँ तो एक ही रिएक्टेंट है और उसकी पावर के सम को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सर इस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुई, 1 n इक्वल टू 1। अब मैं तुमसे क्वेश्चन और कर लूँ, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन कर लूँ, क्या, फाइंड आउट
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट वन है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिंपली याद होना चाहिए टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स। लेकिन फॉर्मूला देख लो सर, मिल कर आ रहा हूँ इधर। क्या है जी फॉर्मूला? फॉर्मूला था देखो के एन, मैंने पिछले लेक्चर में प्रूव कराया था के एन इक्वल टू क्या था, मोल लीटर, मोल लीटर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स, मोल लीटर। के एन इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। एन इक्वल टू क्या रखते हैं 1 रखें, के वन मोल 1 माइनस 1 पावर 0 होगी, किसी पावर 0 तो 1 इंटू सेकंड इनवर्स। तो इसके लिए यूनिट क्या हुई रेट कांस्टेंट की, क्या हुई सेकंड इनवर्स, क्या हुई सेकंड इनवर्स के फर्स्ट। ये के क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसकी यूनिट क्या है सेकंड इनवर्स, क्या है सेकंड इनवर्स। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ, इसे कर लिया, साफ कर दूं जी। देखिए जरा दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको समझना है, ध्यान देना है आपको, कोई ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है जी डाटा के वे है क्या, पहले डाटा, पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। कैलकुलेट ओवर ऑल ऑर्डर of reaction, calculate overall order of reaction which has the rate expression, which has the rate expression, the rate XPRPSSI। अरे रेट लाइक क्वेश्चन दे रखे, क्या दे रखे, रेट लाइक क्वेश्चन। देखिए देखिए एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए, रेट इक्वल टू व्हाट इज दिस, के एक्टिव मास ए की पावर 1/2 और बी की पावर व्हाट इज दिस 3/2। सेकंड क्वेश्चन है जी, रेट इक्वल टू के ए की पावर 3/2 बी की पावर -1, बी की पावर -1। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आंसर फर्स्ट। कैसे ऐसे देखना सर, ये क्या है, किसी रिएक्शन के रेट लाइक क्वेश्चन, क्या है रेट लाइक क्वेश्चन, रेट ला एक्सप्रेशन, रेट लाइक एक्सप्रेशन या रेट लाइक क्वेश्चन। पहले के लिए क्या है, रेट इक्वल टू के ए की पावर 1/2 बी की पावर 3/2। सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, व्हाट इज दिस 1/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी 3/2। overall order of reaction n इक्वल टू क्या है 1/2 प्लस 3/2। बताइए एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम तो आ गया, ये सुन लो 2 1 जा 2, 2 प्लस हेलो 2 1 जा 2, 1 प्लस 3 4/2 2। ओवरऑल ऑर्डर क्या है 2, ओवरऑल ऑर्डर क्या है 2, निकाल लेंगे आप 4/2 आंसर। सेकंड के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए जी मैं ऐसे देख लो, रेट लाइक क्वेश्चन है, पावर को जोड़ दो। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहा हूँ, करना ऐसे ही है, एग्जाम में आए तो ढंग से करना है आपको, ध्यान दे रहे हैं आप जी। बताइए क्या होगी, n इक्वल टू 3/2
प्लस के -1 अपॉन 1, ऐसे ले लो, क्या लिया 2, कैसे नो 3 - 1 3 - 2 सॉरी 3 - 2 इक्वल टू 100, राइट 100। दूसरे के लिए क्या है ओवरऑल ऑर्डर 100 आंसर। आप चेक कर सकते हैं सर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, कराऊँ, इसे हटा दूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन की गिवन क्या है, रिएक्शन 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट जी, प्रोडक्ट्स क्या है जी, यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A, with respect to A, what is this, is 2, order of reaction with respect to B is, what is this, -1 जी, ये है। अब क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है टू राइट rate law equation, या एक्सप्रेशन टू राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई। देखो यहाँ इसमें दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट व्हाट इज फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हो गया, दो क्वेश्चन तो ये हैं सर। और अब क्या करना है यहाँ, व्हाट is the effect on rate when क्या, थर्ड क्वेश्चन क्या है जी, concentration of A is doubled alone, एक ही कंसंट्रेशन क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है जी, कंसंट्रेशन ऑफ V इज हाफ अलोन। थर्ड क्वेश्चन है जी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ A and B both is doubled, both are doubled। फाइव क्वेश्चन है जी, दोनों की कंसंट्रेशन क्या कर दिया, डबल कर दी जाए। सिक्स क्वेश्चन है जी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर increases 3 times जी सर। देख रहे हैं, अब यहाँ से शुरू कर देते सर। पहला आंसर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। आंसर फर्स्ट क्या है जी, सबसे पहले रेट का एक्सप्रेशन लिखो। एक एक टर्म में
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट क्या है 2, बी के रेस्पेक्ट क्या है -1। तो इससे इस ये जो गिवन है, ये जो डाटा गिवन है, इससे क्या लिखेंगे रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे रेट का एक्सप्रेशन। तो रेट ला इक्वेशन, रेट ला इक्वेशन क्या है जी, रेट इक्वल टू के फैक्टर मान ए की पावर 2 बी की पावर -1 जी, ये होगा रेट ला एक्सप्रेशन सर। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर है जो जोड़ दो। रेट ला को एक्सप्रेस करने के लिए जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को जो पावर दी जाती है, किसी रिएक्शन के रेट ला इक्वेशन को, रेट ला एक्सप्रेशन को लिखने के लिए उसके रिएक्टेंट को जो पावर दी जाती है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को जो पावर दी जाती है, उस पावर के सम को आप क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जी। n इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1। ये रिएक्शन भी कौन सी है फर्स्ट ऑर्डर, कौन सी है फर्स्ट ऑर्डर सर। यूनिट निकाल सकते हैं आप इसके लिए। रेट कांस्टेंट क्या आएगी सेकंड इनवर्स, क्या आएगी सेकंड इनवर्स सर। अब क्या है थर्ड क्वेश्चन, क्या है जी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन व्हाट, क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा जी, क्या इफेक्ट होगा जब क्या करी जाएगी कंसंट्रेशन एक की डबल कर दिया एलोन। तो पहले क्या लिखो, रेट को हम आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर, रेट आर इक्वल टू के ए की पावर 2 बी की पावर -1 जी। ये है इक्वेशन फर्स्ट, मान लिया से, मान लिया नहीं, मान लो। चलो दूसरे के लिए क्या करा, एक ही कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो रेट आर डैश मान ली, क्या मान ली आर डैश, रेट क्या मानी आर डैश के ए डबल, तो 2a का होल स्क्वायर, ये क्या होगी 2a होगी, और b को छुआ छेड़ा नहीं, जहां अलोन कहते दूसरे को नहीं छेड़ना है, उसे ही टच करना है। टच करें जी, क्या हो गया बताओ आप, ये होगी इक्वेशन 2। अब क्या करना, इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1। सर क्या लिखें, आर डैश अपॉन आर लिखे, आर डैश लिखो के 2 का स्क्वायर देखो यहाँ से बाहर निकाल लिया, 4 एक्टिमा सी की पावर 2 एक्टिमा बी की पावर -1 अपॉन के क्या है यहाँ, ये तो पूरा पूरा लिखा जाएगा, ए का स्क्वायर बी की पावर -1। कैसे के कटा, ए स्क्वायर से स्क्वायर, बी -1 से बी -1, क्या आया आर डैश अपॉन आर इक्वल टू 4, आर डैश इक्वल टू आर डैश अपॉन आर इक्वल टू 4, या क्या कह दोगे आर डैश इक्वल टू 4r, आर डैश इक्वल टू 4r। रेट इंक्रीजेस 4 टाइम, इसे क्या लिखेंगे, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम। देख लो इसे क्या लिखना है आपको, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। इस ढंग से लिखना आंसर। पहले का आंसर हो गया क्या इफेक्ट हुआ जब एक ही कंसंट्रेशन डबल कर दिया हो, रेट क्या होगी रिएक्शन की, रेट या रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज होगी। हाउ मेनी टाइम इंक्रीज हुई, 4 टाइम। एक आंसर आ गया जी, इसे हटा दूं। अब क्या करना है, इसी ढंग से सेकंड करना, क्या करना है सेकंड। अब क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ अलोन, ये क्वेश्चन लिखो ऐसे। कौन सा क्वेश्चन है जी, अब 4th क्वेश्चन है जी, आंसर 4 करने जा रहे हैं हम। क्या लिखिए, रेट आर इक्वल टू क्या जी, के ए की पावर 2 बी की पावर -1, रेट लाइक क्वेश्चन है सर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 4th क्वेश्चन, आर डैश इक्वल टू क्या है, के ए को टच नहीं करना है क्योंकि बी की चेंज हुई है, बी की कितनी चेंज हुई, हाफ करी b/2 सर। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई।
इक्वेशन सेकंड होगी। यस और नो? करो, इसे चेंज करो। 2/1 2/1 r डैश अपॉन r क्या कटेगा देखो, करो, k से k कट जाएगा, a स्क्वायर से स्क्वायर, k a स्क्वायर b/2 1/2 की पावर बाहर निकाल लिया -1, देख लो b की पावर क्या लिख दी -1 अपॉन k a का स्क्वायर b की पावर -1, काटे जी लोग, k से k, इसे ये से r डैश अपॉन r इक्वल टू 1/2 की पावर -1, यस और नो? 2 पर आ गया जी, तो इसे क्या लिखेंगे सर, देखो यहाँ 2 पावर -1 लिख सकते हैं, और ये क्या आ गया, ऊपर आ गया, तो r डैश अपॉन r इक्वल टू, ये r डैश इक्वल टू 2r, r डैश इक्वल टू 2r। रेट कितने टाइम इंक्रीज हुई, 2 टाइम इंक्रीज हुई। से 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब बी की अलोन क्या कर दिए, कंसंट्रेशन हाफ कर दिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डबल्ड होगी, क्या होगी, डबल्ड होगी। सर हो गए क्वेश्चन, रफ कर दूं, हटा दूं, इसे समझ में आ गया जी? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं यहाँ से, इधर से साफ कर रहा हूँ, देखिए आप। फाइव क्वेश्चन 5 आंसर जी। रेट तो यही थी जी, रेट क्या मान ली, आर मान ली। इसके अकॉर्डिंग क्या, जब कंसंट्रेशन ए और बी की क्या कर दी, दोनों की डबल कर दी, दोनों की डबल। आइए सर यहाँ आर डैश इक्वल टू के, ए के प्लेस पर लिखेंगे 2a की पावर, ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे 2a, क्या लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर। बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे जी, बी के प्लेस पर भी क्या है, डबल हुई है ना, क्या हुई, डबल हुई है जी, यस और नो? यस, तो क्या लिखेंगे 2b की पावर -1। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड, 2/1 करेंगे। अब इसे निकाल रहा हूं मैं, और थोड़ा इसे मॉडिफाइड कर रहे हैं, कर ले। r डैश इक्वल टू k निकालना, ऐसे निकालो, 2 की पावर 2, k बचा, a का होल स्क्वायर बचा, b की पावर -1 बची, ये 2 की पावर -1 क्या इंटू 2 की पावर -1 निकाल, तो क्या बचा 2 की पावर 2 - 1 k a स्क्वायर b -1, यस और नो? इसे क्या लिखेंगे आप, 2 लिख सकते हैं, ओनली क्या लिख सकते हैं 2। बताइए सर जी, के यस और नो जी? r डैश इक्वल टू, इसे माना 2 डिवाइडेड बाई 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, r डैश अपॉन r 2 k स्क्वायर ब्रैकेट a का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट b का -1 अपॉन k स्क्वायर ब्रैकेट a का होल स्क्वायर b का -1, काट 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 काट, r डैश इक्वल टू 2r। देखो जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल्ड हो गई, क्या हो गई, डबल्ड हो गई, तो भी रेट क्या हुई, 2 टाइम इंक्रीज हुई, रेट क्या हुई, 2 टाइम इंक्रीज हुए जी सर, यस। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्या बचा है, लास्ट क्वेश्चन जी। जी सर आगे बढ़ रहे हैं सर, लास्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 3 टाइम्स, कंटेनर की ये वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज हो जाए, 3 टाइम। सबसे पहले है क्या था, रेट वाला इक्वेशन क्या था, रेट r इक्वल टू k, a का स्क्वायर b का -1 जी सर, हो गए। अब क्या करना हमें जी, एक गिवन था, अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ कंटेनर, देखो CONC कंसंट्रेशन है,
CONTAI कंटेनर इंक्रीजेज, ये बताऊंगा कैसे। कंसंट्रेशन ऑफ कंटेनर इंक्रीज तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिक्रीज, ऐसे चाहे एरो के ऊपर बोलो वाला इंक्रीज का और नीचे गिरो डिक्रीज का। कैसे, हाउ, कैसे, इसका आप बताइए। कंसंट्रेशन या मोलरिटी जानते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, क्या बोल रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन या मोलरिटी इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। मोलर कंसंट्रेशन या मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सब मोलर कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन देखो, इसे क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा, उल्टा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगी। अच्छा यहाँ आओ, ये ध्यान रखना, वॉल्यूम जितने टाइम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम जितने टाइम इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन उतने टाइम क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। ये याद रखना, ये कमांड। वॉल्यूम हाउ मेनी टाइम इंक्रीज, वॉल्यूम हाउ मेनी टाइम इंक्रीज, कंसंट्रेशन उतने टाइम इंक्रीज, उतने टाइम डिक्रीज। मतलब वॉल्यूम जितने टाइम इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन उतने टाइम डिक्रीज होगी। तो यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज 3 टाइम, वॉल्यूम कितने टाइम, 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या होगी, 3 टाइम डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। कंसंट्रेशन कैसे लिखे, मान लीजिए ये हुआ कि मास ए है ना, ए है, तो इसे क्या लिखेंगे आप, ए भाई क्या लिखेंगे, ए भाई। तो वॉल्यूम भाई, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, क्या होती है, मोल पर लीटर, बताइए सर, मोल पर, है ना। ए को क्या लिख रहे हैं अब, A/3। क्यों, कि कंसंट्रेशन, कंटेनर का वॉल्यूम क्या हुआ है, 3 टाइम इंक्रीज हुआ है, तो कंटेनर की कंसंट्रेशन 3 टाइम क्या होगी, डिक्रीज होगी। बी को क्या लिखेंगे जी, B/3, क्या लिखेंगे, B/3। यस सर, रख दो इसमें, इसमें रेट R डैश इक्वल टू व्हाट इज K A/3, पावर 2 है, 2 B/3, पावर कितनी जी, -1। सर ये सब देखें, देखो यहाँ जरा 1/3 को बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो, -1, बताओ क्या गया, K A का होल स्क्वायर B का -1, दिस R डैश इक्वल, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन सेकंड मान ली, डिवाइड करो R डैश अपॉन R, ये सब कट के इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा बताइए, 2 - 1 1/3, ये क्या बचेगा, R डैश इक्वल टू R अपॉन 3। मतलब रेट जो है, न्यू रेट, पहली रेट के, इनिशियल रेट के 3 टाइम क्या होगी, 3 टाइम कम हो जाएगी, 3 टाइम घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये क्वेश्चन करें, आने वाले लेक्चर में और भी हम क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक से, या तो कोई नई टॉपिक शुरू करेंगे या इसी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, वो कर लेना, इसी से रिलेटेड है सब कुछ। कोई दिक्कत हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।